दो चीज़ों पे वो चीज़ आ गई कि एक प्रेस्क्रिप्टिविज़म, जिसमें हमारे यहाँ उर्दू में इंक्लूडिंग वो अंग्रेज़ी और इन ज़ुबानों में भी ये इस तरह की सूरत हाल रही कि लोग कहते थे स्टैंडर्ड टाइप्स यानी आइडियल टाइप्स, प्लेटोनिक वो टाइप्स कहीं मौजूद हैं, वो आमतौर पे पावरफुल की होती थी, अब भी होती हैं। हम ज़रा थोड़ा सा सकाफ़ती तौर पे पसमानदा हैं, या कम अज़ कम जो ये सिचुएशन है, मैं किसी यूरोसेंट्रिक व्यू पे बैठ के इसे पसमानदगी समझता हूँ, ये मेरी बायस है अपनी, तो मुझे डिस्क्लेम मैंने कर दी तो आई शुड मेक इट क्लियर। अब अगर तो हमने इस सवाल के साथ ही स्टैंडर्डाइजेशन, जो लिंग्विस्टिक्स में हम लफ्ज़ बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ जो है लैंग्वेज, एक आप ना मरकज़ी एक लहजा या डायलेक्ट उस चीज़ को करार दे लेते हैं, वो करार देना होता है, उस पे ज़रूरत है, वो ज़रूरत होती भी है। इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस वाली जो हम बात करते हैं वो मौजूद होती हैं, वो भले माशरे के किस सेगमेंट क्या वो इंतखाब कर लेते हैं, ये भरल उसकी पॉलिटिक्स, वो एक हर मौजू पे आगे के बात फैलती जाएगी ना। हमारे यहाँ ज़रूरत है, होती है, होनी चाहिए। ताहम ये चीज़ साथ कहना कि अब हर एक को वही सीखनी है, तो ये ज़रा ना इस वक्त की, जैसे हमारे उर्दू में लोग ना ज़ाइटगेस्ट का लफ्ज़ उन्होंने सुना हुआ, बड़ी मोहब्बत से और उल्फत से और चाहत से बार बार उसे रेपिटिशन के साथ उसे कहते हैं, पुराना एक लफ्ज़ सुन लिया हुआ है। अब इस वक्त अगर हमने साइंटिफिक अंदाज से पैमाइश की तरफ आना है, अगर तो हम समझते हैं साइंस पैमाइश है, पैमाइश मेजरमेंट्स की बुनियाद पर, ताद्दुद की बुनियाद पर हमने राय बनानी है, हमने वोट का भी नंबर काउंट करते हैं ना, हमने छोड़ दिया था कि वज़न करना है वोटों वालों का। तो अगर तो हम पैमाइश वाले एपिस्टेमोलॉजी पे आएंगे, वो साइंटिफिक है, वहाँ पे आपको गिनना पड़ना है कि कितने सारे, मैं बहुत ध्यान से, ये मेरी आदत है, यहाँ बैठे हुए लोगों के भी तलफ़ुज़ पे नोट कर रहा था कि सर ने एक लफ्ज़ पे पेश डाली, मैं उसे अंग्रेज़ी के IPA के जो सिंबल्स हैं ना उसमें ट्रांसक्राइब कर रहा होता हूँ। ये मेरी एक तरह का खजल ख्वारी है अपनी अंदर की, समझ लें। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है लाहौर में जो स्टेशन पे 1434 वैगने हैं, वो स्टेशन का क्या तलफ़ुज़ करते हैं आज भी मुझे याद है। आज से को 25-30 साल पहले की बात, पिंडी इस्लामाबाद में आते हुए पहली बार उतरा था, तो जहाँ पे मैं उतरा था मुझे किसी ने बताया हुआ था खन्ना पुल उतरना है। अब खन्ना पुल मेरे से नहीं था, खन्ना पुल मुझे पंजाब गुजरांवाला के रहने वाले ने बताया था, ये कहता था खन्ना पुल। अब मुझे वो उसकी एक्सेंट कहाँ फॉल करनी है लफ्ज़ की, मेरे लिए चैलेंज था। बट ये नहीं, ये मतलब इसका ये नहीं था कि उसको अपना उसका एक ज़ुबान का, उसकी एक जैसे वोकल कार्ड्स हैं या वोकल कार्ड्स हैं या जो भी हैं, अंग्रेज़ी काफ़ी लिबरल है, उसमें वो दोनों चल जाएंगे, सारा कुछ चल जाएगा। तो मुझे ये था हाँ यार दिस इज़, ये रिचनेस है कि मैं इसको देख रहा हूँ। जितने लोगों ने, नाज़र साहब ने, हमने स्टैंडर्ड एक, हमने अहले ज़ुबान भी करार दिया, मुझे उनका तवज्जा कहना, मुझे बेनज़ीर के तलफ़ुज़, जब मैंने उस उम्र में बेनज़ीर की तकरीरें सुनता था, तवज्जा प्रोनाउंस करती होती थी, बाकी दोस्त तवज्जो सारे कह रहे थे। इस ज़ुबान और तलफ़ुज़ को ज़बान भी कितने लोग बोल रहे हैं, मुझे गलत नहीं लग रहा। ये मेरी कौन सी स्पिरिट है, प्रेस्क्रिप्टिविज़म के बरखिलाफ़, कि आप जिसमें जो चीज़ रियलिटी या जो फिनोमेनन या प्रैक्टिसेस लोगों के बोलने की, समझने की, आप उसको गिनते हैं और उसकी बुनियाद पे कहते हैं कि ये प्लेंटी ऑफ गॉड भी है, खुदा की, भले मज़हब में जाके अपने उसी मेटाफर में इजहार करना हो। आप दूसरा ये पैमाइश की बुनियाद पे कह सकते हैं, ज़्यादा लोग इस तरह कर रहे हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी बहुत बड़ा कॉर्पस मेंटेन करती है, उनका ट्विटर का जो है या उसके वेबसाइट पे जाएं तो हर महीने बड़े जोश से वो ऐलान करते हैं कि ये लफ्ज़ जो है ना हम डिक्शनरी में शामिल कर रहे हैं और इसका ये तलफ़ुज़ शामिल कर रहे हैं। ये वो वाली सेंसिबिलिटी या हिस्सियत है जिसमें आपके लिए पैमाइश या अवाम का इजहार बुनियाद करार पाता है। जब हाँ, लेकिन ऑन दी अदर हैंड साथ ये भी जहन में रहे कि
हमारे यहाँ जो स्टैंडर्डाइजेशन लैंग्वेज मैंने शुरू में कहा था, ज़रूरत होती है मेयारी लहजा एक आपने कायम करना होता है ताकि वो ना एक बेहतर लिंगुआ फ्रैंका बन सके, लिंगुआ फ्रैंका बन सके। उसमें बहुत बड़ी खामी है जामियाती सतह पर भी। मैंने कहीं नहीं देखा कि इंग्लिश के किसी मैगज़ीन की स्टाइल गाइड नाम की कोई चीज़ हो तो बहुत ही कमज़ोर हालत की है। उर्दू में मैंने कतन नहीं देखी। कितने सारे लोगों को, अब चूँकि लिंग्विस्टिक्स का स्टूडेंट ज़्यादा था कि मेजर डिग्री थी लिंग्विस्टिक्स में, एमफिल भी मास्टर्स के आधा भी, तो उर्दू भी बड़े ध्यान से देखता हूँ। लफ्ज़ जुमला कैसे बिठाते हैं, उसमें कैसे कैसे तलफ़्फ़ुज़ निकाल रहे हैं लोग, बड़े ध्यान से देखने के बाद उसके इमला के भी पहलू, ज़ाहिर है वो यकीनन एक है लिंग्विस्टिक्स का एक पहलू ज़रूर है कि उसमें कोई एक, कितने सारे लोगों को मैं बड़ी दिलचस्पी से देखता हूँ कि एक सफ़े पे उनका एक लफ्ज़ की इमला एक नहीं होती। इमला कितने सारे मैगज़ीन्स जिनका ये स्टैंडर्डाइजेशन के, जो किसी सेमिनार में बैठे हुए वही कहेंगे नहीं मरकज़ी लहजा होना चाहिए, मेयारी होना चाहिए, और उसकी सनद के लिए भी वो जो मेयार करार देते हैं वो रिटन टेक्स्ट्स होते हैं यूजुअली। अब हमने अपने मेयारों को तय करना है, इन्हीं चीज़ों पे हमें कन्वर्सेशन, अपने मुकालमा बढ़ाने की ज़रूरत है कि क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं दुनिया में, बाकी ज़ुबानें जो ज़िंदा हैं, ज़्यादा नमू पा रही हैं, वो क्या रख रही हैं। अंग्रेज़ी की मैंने बात बताई, जो एराब का मामला था वो फ्रेंच वालों भी हमारी तरह थोड़े से डिफेंसिव हैं। वो एक्सेंट्स जो मेरा, शायद मैं आजकल उसके सीखने के मरहले में हूँ, वो मेरे तलफ़्फ़ुज़ भी मेरा सॉफ्टवेयर सुन के कबूल करता है। अल्लाह, मेरा नहीं ख्याल कि मैं बहुत अच्छी मेयारी, मतलब ये है कि उन्होंने इतनी वेरिएशन और इतने सारी चीज़ों को महफूज रखा है कि अगर मैं बोलता हूँ तो उसे भी वो कबूल करके टिक करता है कि दिस इज़ वन ऑफ द वेरिएशंस। सो हमें ये दिल खुला करने की तो बाद में बात बनेगी, हमें अपना ना पहले तय करना होगा किन चीज़ों पे हमने मुकालमा करना है, किन को कबूल करना है, किन उनकी बुनियाद पर हमारी सोच नहीं रहेगी। पूरा बहुत ही बड़ा जो है सोशल साइंस, अच्छी खासी सोशल साइंस है, इसको हम अदीबों के हाथ सिर्फ नहीं बल्कि उन्हें नहीं होना चाहिए, ये एक अलग थलग और अच्छा खासा डेवलप्ड इल्म है। अदीब जो है ना वो प्रेस्क्रिप्टिविज्म से बाहर नहीं निकल पाता। अंडर डेवलप्ड या अनडेवलप्ड नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इस चीज़ में ये एक अलग इल्म है, स्टाइलिस्टिक्स उनका है, वो उसमें रहें, खूबसूरत है, वो हम नोट करते हैं कि मैं दुआ करते हैं, इतने सारे लोगों को पढ़ते हैं कि यार कोई ना किसी के अंदर स्टाइल की ना चीज़ें, मतलब मैं ऐसा कारी हूँ कि मुझे दिलचस्पी से लोगों के स्टाइल ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि क्या कोई मेहनत कर रहा है। बीच में मैंने ना दो चीज़ें एक और मेंशन करना थी इन बातों के दौरान ना, मेरे जहन में पिग्मेलियन ड्रामा आ रहा था जी.बी. शॉ का, वहाँ पे वही सियासत थी जो हमारी प्रेस्क्रिप्टिविस्ट स्कूल की है। तर्जमा को मिल जाता ना जवाजियत या ऊपर से, वो है एलिटिस्ट बेसिक। पिग्मेलियन में किरदार मेयारी लहजा सिखाता है प्रोफेसर लिंग्विस्टिक्स का, और उसके बाद मुआशरा उसे उसी तरह के सवालों से दो चार वो किरदार होता है, जैसा हम किसी छल्ली बेचने वाले अफ़गानी के दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ पर और उसके साथ ज़ुबान के जो मतलब मुज़क्कर मुअन्नस की उथल पुथल पे या अथल पत्थल पे, जितने दोनों खूबियाँ हैं, दोनों हर सारे लोग बोलते हैं, और मतलब वो हम वहाँ पे अटके हुए हैं उसी पे ही, और उसी से तवक्को रखते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड टाइप जो हमारी स्टैंडर्ड टाइप्स एक इसी के साथ ना, यहाँ पे वक्त चूँकि मुख्तसर होता है, बात जहन बहुत सारी चीज़ों पे दौड़ रहा होता है। एडवर्ड सईद राशिद साहब से कुछ जो लिखे हुए थे अगर वो मुकम्मल कर लें, वही पॉइंट है क्योंकि ना ये कुछ लोग होते हैं उर्दू वाले हमारे दोस्त ना, सुन के ना ज़रा दूसरे बंदे को मोतबर समझना शुरू हो जाते हैं। हालांकि हम ये है कि ये भी एक ढकोसला होता है, मोतबर और इतबार और सब। जी बिल्कुल ऐसे ही, मतलब ज़्यादातर लोग रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द इंटेलेक्चुअल के दूसरे चैप्टर में वो ये कहता है ज़ुबान अगर जो दानिश्वर के समाजी जो किरदार है उस हवाले से बात आती है, ज़ुबान को इस कदर मत समझें कि वो इस मुकद्दस है कि अगर वो ना इंसाफ़ी कर रही कोई भी ज़ुबान तो आप उसको तोड़े फोड़े, इस डर के बगैर कि आपके अंदर से किसी को रकीब पसंद की तोड़ फोड़ का डर अच्छा या खड़
तक आ जाए। मतलब आप किसी जेंडर्स के साथ इंसाफ नहीं कर पा रहे, आप मुआशरे के फटकारे हुए लोगों के साथ जो ताकत के मराकज़ से थोड़े से आगे पीछे हैं, उनके पास वो असर नहीं है। मेरी बोली हुई उर्दू पे कोई और कमेंट करेगा जो खानेवाल में रह के भी खानेवाल वाले स्कूल कहते हैं, वो स्कूल बोलेगा तो मैं थोड़ा सा कहूँगा नहीं भाई खानेवाल वालों की तरह बोलो।